आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महाकुंभ के दिन पड़ी मौनी अमावस्या पर आज कैसे दिन सूर्य को अर्घ्य और किस भगवान की करें पूजा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, क्या आज सूर्य को अर्घ्य देने का तरीका थोड़ा खास होगा और किन भगवान की पूजा करें? देखो, सनातन धर्म में हर सनातनी के लिए ये दिशा निर्देश है। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, यदि जरा सी भी सामर्थ्य है तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। और चीजें अलग अलग हो सकती हैं लोगों के जीवन में, लेकिन सबके लिए एक चीज जो कॉमन है वो ये है सूर्य को अर्घ देना और गायत्री मंत्र बोलना जी। इन दोनों चीजों से ये होता है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है और मनुष्य तमाम प्रकार के संकटों से जूझने की क्षमता प्राप्त करता है। इसलिए सूर्य को अर्घ देने का सनातन धर्म का एक अटूट विधान है जी। इसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये बात अलग है कि आज कुछ ऐसे भी अभी मनुष्य हैं जिनसे अगर ईमानदारी से पूछा जाए कि क्या कभी आपने उगते हुए सूरज को देखा है, तो शायद उनका जवाब होगा नहीं। क्यों? देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों की जीवन शैली बदल रही है जी। और उस जीवन शैली का परिणाम है कि हम अपने उत्तम पुण्य जनित कार्यों से वंचित हो रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए माघ मास में आज मौनी अमावस्या पर 1 लोटा जल में गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ियां डाल लीजिए और थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा साबुत चावल डाल लीजिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लीजिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। लाल चंदन और अक्षत मिलाकर उनको तिलक करिए, अनार का भोग लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का यथासंभव जप करिए। भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करिए। भगवान के दाहिने हाथ में चक्र है, बाएं हाथ में शंख है, फिर नीचे के दाहिने हाथ में कौमुद की गदा है और बाएं हाथ में कमल का फूल है और पीतांबर धारण किए हुए हैं। श्रीवत्स उनके शरीर पर विराजमान है, मुकुट उनके सर पर शोभा पा रहा है। ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु आपके हृदय में विराजमान है, ये भाव करना चाहिए। लाल कपड़ा, मसूर की दाल, गेहूं का दान अच्छा होता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए, अब हम पूरे माघ मास और आज मौनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है आपको, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये प्रश्न मांगलिक दोष के बारे में, कैसे मिले मुक्ति? देखिए, मंगलवार को पैदा होने से कोई मांगलिक नहीं होता, ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिए। क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि अमुक व्यक्ति मंगलवार को पैदा हुआ है इसलिए मंगला है, या अमुक लड़की पैदा हुई है इसलिए मंगली है। नहीं, ये गलत बात है, ये अज्ञान है। सही बात ये है कि लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। जन्म कुंडली में लग्न में चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है, और यदि चंद्रमा से भी इन स्थानों में मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। लेकिन न मंगली चंद्रभृगु द्वितीये न मंगली पश्यते सजीवः न मंगली केंद्रगते चराहु न मंगली मंगल राहु योगे। मंगल दोष के तमाम परिहार भी होते हैं, जैसे मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि होना, मंगल का कर्क राशि में जाना, मंगल का अस्त होना, मंगल और राहु की युति, राहु का केंद्रस्थ होना, ये सब मांगलिक दोष के निवारण के कारण बनते हैं। मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए माघ मास में और आज मौनी अमावस्या पर सुबह स्नान करके सूर्य को जल देना चाहिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ में लाल सूती धागा बांधना चाहिए। भगवान शिव की स्तुति करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को लाल कपड़ा, चना, हलवा दान करना चाहिए। मांगलिक दोष का बुरा प्रभाव कम होगा और विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी। अगर बहुत तगड़ा वाला मांगलिक दोष है, 7वें भाव का मंगल है या द्वादश भाव का मंगल है,
या लग्न में मंगल है तो इसके लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंगल के पौराणिक मंत्र का अगर रोज 10 माला जप जातक स्वयं कर ले तो 50 दिनों के अंदर मंगल दोष से मुक्ति मिल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी।